संपूर्ण विश्व एक परिवार है। आज का मेरा टॉपिक है, पहले अच्छा लगने वाला अब बुरा क्यों लगता है। जेरी पूछते हैं, ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति बहुत अधिक आकर्षित होता है, लेकिन वही वस्तु प्राप्त होने पर परिस्थितियां नकारात्मक होते हुए अंततः कष्ट का कारण बन जाती है। तो जवाब मिलता है, सामान्यतः लोग अपनी जो इच्छित वस्तु से बहुत दूर से ही उसे पाने का निर्णय तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी उस इच्छा पर ध्यान केंद्रित करने और उस वास्तविक इच्छा के पूरा होने तक उसके साथ में जो फ्रीक्वेंसी का सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी का अभ्यास तथा वे आकर्षण के नियम को ब्रह्मांड में जाकर बिल्कुल वैसे ही परिणाम देने की जगह अधीर होकर के उसे श्रम द्वारा हासिल करने का प्रयास करते हैं। मतलब वो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न नहीं करते जो पावर उनके पास में है, पर जो चीज़ उन्हें चाहिए वो क्या करते हैं, उसके लिए खूब हार्ड वर्क करते हैं। जब वो हार्ड वर्क करेंगे तो उसी तरह की भावनाएं भी उत्पन्न होगी उस चीज़ के लिए। लेकिन अपनी स्पंदन सामग्री में सुधार करने से पहले कार्य शुरू करने के कारण वे ऐसे स्पंदन का निर्माण कर लेते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी का, जो उनकी इच्छाओं की जगह उनके वर्तमान स्पंदनों से अधिक मेल खाती है। जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपके द्वारा निर्मित फ्रीक्वेंसी तथा आपकी या वाइब्रेशंस आपकी वास्तविक इच्छाओं से जुड़े वाइब्रेशन में भारी अंतर रहेगा। आप जैसे वाइब्रेशन प्रेषित करेंगे, आपको उनके अनुरूप ही फल प्राप्त होता है। इसका कोई भी अपवाद नहीं है। जैसे मान लीजिए एक महिला के साथी ने उसे अपशब्द कहे हो, उस पर हाथ उठाया, जिससे उनके बीच में संबंध खराब हो गए। उस महिला की ना तो यह इच्छा थी और ना ही उसे यह पसंद आया, बल्कि वह तो उस व्यक्ति के साथ रहे जीवन से भी हेट या घृणा करने लगी। वह ऐसा मानती कि जो उसे पसंद नहीं है, वह साफ कहती उसे वह पसंद नहीं है। एक ऐसा साथी चाहती है जो उसे प्यार करे, उससे अच्छा और सम्मानजनक व्यवहार करे। वह बिना साथी के स्वयं को बहुत असुरक्षित महसूस करती है। उसे तुरंत एक साथी चाहिए। अब सोचिए कि उसकी पहले की भावना अपने रिलेशनशिप के लिए कैसी है कि मुझे इस तरह के लोग तो चाहिए ही नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, वैसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो क्या हो रहा है, उसकी भावनाएं बहुत प्रबल है। यहाँ पर आगे बताया जाता है, इसी बीच उसकी कहीं पर किसी अन्य व्यक्ति से मुलाकात होती है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि आकर्षण का नियम अब भी उसके सबसे प्रबल फ्रीक्वेंसी के अनुरूप को ही खोज रहा है। फिलहाल उसके भीतर का सबसे प्रबल स्पंदन वही है जिसे वह पसंद नहीं करती। उसके आंतरिक विचार अब भी पिछले रिश्ते के अवांछित हिस्से को लेकर सक्रिय हैं। इन्हीं के आधार पर उस महिला में नई इच्छाओं का निर्धारण होगा। असुरक्षा की भावना को दूर करने की ललक में वह इस रिश्ते को आगे तो बढ़ाती है, लेकिन एक बार भी उसे अपने सबसे अधिक प्रबल स्पंदन जैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं, यानी कि सेम रिपीटेड वैसे ही पार्टनर्स लगातार मिलना, क्योंकि वो चाहती है कि जैसा पहले हुआ वो अब ना हो। तो बेसिकली वो क्या कर रही है, अपनी भावनाएं लगा रही है, फील कर रही है, तो वही उसके जीवन में आता जा रहा है। आगे बताया जाता है, हम उसे चीज़ों को धीमी गति से करने को प्रेरित करते हुए उस बात पर अधिक विचार करने को कहते हैं जो वह चाहती है। जो आप चाहते हैं उस पर विचार करें। ऐसा तो मुझे चाहिए ही नहीं, वैसा तो मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह ऐसा तब तक करती है जब तक उसमें वही विचार सबसे अधिक प्रबल नहीं हो जाता कि जो उसे चाहिए। तब आकर्षण का नियम उनके लिए एक शानदार नया साथी खोज निकालेगा। जेनी कहते हैं, ठीक है, इस बात में दम है। यह बात कुछ वैसी ही जैसा हम अक्सर कहते हैं, उन्हें बिना मांगे बहुत कुछ मिल। जवाब मिलता है, रचनात्मक कार्यशाला प्रक्रिया का यही कार्य है। रचनात्मक कार्यशाला मतलब मेडिटेशन। 10 मिनट 15 मिनट आप बैठे हुए हैं और आपको जो चाहिए उस बारे में विचार करते रहें।
जब आप इस कार्यशाला में बैठकर सभी शानदार संभावनाओं की कल्पना करते हैं, अपनी वास्तविक इच्छाओं को स्पर्श करते हुए अपनी भावनाओं को आगे लाते हैं तथा आपको जहाँ जहाँ भी अच्छा महसूस होता हो वहीं केंद्रित हो जाते हैं, तब आपको पहले जितने अवांछित का सामना नहीं करना पड़ेगा। अवांछित का सामना मतलब जो आपको नहीं चाहिए। तब आप यह सीख जाएंगे कि आप जो चाहते हैं उसे अपना सबसे प्रबल स्पंदन कैसे बनाया जाए। जब आकर्षण का नियम आपके द्वारा अभ्यासित विचारों से एक रूप हो जाएगा, तब आपको इसकी मिलने में कोई आश्चर्य नहीं होगा, बल्कि आप जिन भी शानदार वस्तुओं पर यह मानसिक अभ्यास करेंगे, आप उन्हें प्रकट यानी कि प्रत्यक्षीकरण होता देखेंगे। आपका जीवन शुभ हो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।